नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और सुबह का समय हम इंदौर में मौजूद हैं। चुनावी सरगर्मियां आप तक पहुंचा रहे हैं और ये जो स्थान है जहां पर मैं खड़ी हूं, यहाँ पर इंदौर के कई लोग वॉक पर आते हैं, जॉगिंग पर आते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए आते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि चुनावी माहौल कैसा है। इंदौर में चुनावी माहौल कैसा है इस बार? आप भी तो जगह जगह जा रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है? बिल्कुल ठंडा है, कोई कंपटीशन ही नहीं है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटीज नहीं, क्योंकि व्यक्ति एक तरफा जीत महसूस कर रहा है। तो वो तो जीरो के बराबर है राजनीतिक एक्टिविटीज। तो यानी जो इलेक्शन का माहौल दिखना चाहिए इंदौर में नहीं है। तो अक्षय कांति बम जिस तरीके से भाजपा में शामिल हो गए, इसका कोई अंदाजा भी नहीं होगा और प्रत्याशी होने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, ये बात आपकी सही है, लेकिन इन्होंने जो प्रत्याशी जो बनाया, कैंडिडेट जो सेलेक्ट किया ने, तो वो भी ऐसा कि जो अननोन था। हमें तो ऐसा लगता है कि उसको पता नहीं कैसे वो कर दिया है। अल्टीमेटली उसका यही हुआ कि उसने मतलब विड्रॉ कर लिया। और आज स्थिति इंदौर में ये है कि यहाँ कोई चुनावी माहौल ही नजर नहीं आता। कहीं झंडे, पोस्टर या किसी तरह का कोई प्रोसेशन निकलना करना, वो कुछ भी नहीं है। हाँ, क्या कहा आपने? बेरंग चुनाव, रंग ही नहीं है चुनाव में। नहीं तो आज चुनाव का माहौल ऐसा लगता था कि और रोज का दिन कैसे निकल जाता था मालूम नहीं पड़ता था। अब ये चुनाव कोई कुछ कह ही नहीं रहा कि चुनाव है। इससे इससे ज्यादा तो पार्षदों की चुनाव में हलचल रहती है। सबसे ज्यादा पार्षद वाले चुनाव में तो इतनी हलचल होती है कि रात को अगर आपका 10 बजे बंद करने का टाइम है, उसके बावजूद मतलब ये लोग। कोई लोकसभा के चुनाव है जिसमें सरकार चुनी जाती है? ये आम चुनाव, पार्षद के चुनाव से भद्दा चुनाव है। नहीं तो गलती लग रही है आपको बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? है ही सारे गलत। किसका नाम ले? सारे ही गलत है, एक भी सही हो तो बताए। लेकिन ये तो हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है, फिर बीजेपी को अक्षय कांति बम को अपनी पार्टी में लेने की क्या जरूरत पड़ी? ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि बीजेपी तो लाखों मतों से वैसे ही जीतने वाली थी, परंतु अपने आप को चुनाव में अक्षय कांति बम को हटा के और जो है अपने आप को मतलब कम मतों से जीतेगी बीजेपी, परंतु बहुत कम मतों से जीतेगी। लोग जो उत्साह खत्म हो चुका है लोगों का। लेकिन ये शंकर लालवानी जी तो लोगों से बोलेंगे ना कि मेरी क्या गलती है, अगर अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो गया तो मेरी क्या गलती है? हाँ, ललवानी जी की तो कोई गलती नहीं है उसमें, पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, होगा सब बढ़िया होगा, कोई टेंशन नहीं। बीजेपी बढ़िया उससे। 100% बीजेपी ही वैसे, लेकिन उनको फोर्स नहीं करना चाहिए। इस बार क्या संदेश आप लोग देने की कोशिश करेंगे? नोटा दबेगा क्या? तो दबेगा, दबेगा। क्योंकि देखो, एक्चुअली में जो भी है, कांग्रेस अभी बिल्कुल निचले स्तर पर है, पर टक्कर दोनों की रहती है, बीजेपी और कांग्रेस की। सामने कांग्रेस है ही नहीं तो टक्कर ही नहीं है। भले ही ललवानी जी 10 लाख वोटों से जीत जाए, पर कहने को तो रहता ना कांग्रेस का कैंडिडेट है सामने, हाथ का पंजा है। अब वो ही नहीं है उस पे, तो वो चुनाव का मजा क्या रह गया भाई? दो की अगर लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस की, कांग्रेस गायब है, तो चुनाव का मजा ही क्या आया? वोट देने का मजा ही क्या आया? बीजेपी के कार्यकर्ता भी निराश हो चुके हैं, क्योंकि अगर सामने कंपटीशन ही नहीं है तो निराश हो चुके हैं। क्या चुनाव का प्रचार करने को जीत गए, तो मजा ही नहीं रहा। क्या अति आत्मविश्वास में बीजेपी आ गई है? आत्मविश्वास नहीं है, उनके कार्य बोलते हैं, उनका समय बोलता है, उनकी दूरदर्शिता बोलती है और उनके विचार बोलते हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व देश को मिला है जिसने डूबते हुए हिंदुत्व को जगाया है। एक ऐसा व्यक्तित्व हिंदुओं को मिला है जो उनको उनके उद्धार करने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि किसको वोट दें, पर यह बात जरूरी है, हमें अपने अंतरात्मा को टटोलना पड़ेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मुल्क को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, मुल्क के अंदर विकास कहाँ हो रहा है। पिछले कई सालों से हमने देखा कि हम डूबते चले जा रहे थे। लेकिन जो इंदौर में हुआ उसमें हम मुल्क को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए, जो इंदौर में हुआ ये आपसी खींचातानी है। ये कांग्रेस में अपने ही लोग अगर विश्वास पात्र नहीं है, उनको टिकट देने की जरूरत ही नहीं थी। हम अगर ये कहें कि इसमें बीजेपी का हाथ है, कहीं से कोई रोल नहीं है। अगर बीजेपी को कहना चाहते कि साहब हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बीजेपी क्यों मना करेगी? आपका स्वागत है। हर उस व्यक्ति का स्वागत करना चाहते हैं जो हिंदुत्व और भाजपा की भावनाओं को अपने आप में समर्पित करना चाहते हैं। जैसे भाई साहब कह रहे हैं ना कि ये तो चुनाव का रंग ही फीका पड़ गया, क्योंकि अगर विपक्ष नहीं है तो फिर लोकतंत्र का क्या?
देखिए, कांग्रेस ने जो टिकट दिया वो मजबूती की जगह मजबूरी का पर्याय बन गया था। कांग्रेस का बम साहब को टिकट देना एक मजबूरी थी, और वो असहयोग जो उनको चारों तरफ से मिला, और भी कुछ कारण रहे हो सकते हैं, पर जो असहयोग उनको पूरी कांग्रेस पार्टी से मिला, और एक नए उम्मीदवार होने के नाते उनको जो चारों तरफ से खींचातानी में जो फंस रहे थे, उससे घबरा के वो वहां से निकल गए। यानी वो घबरा के निकल गए, ये कांग्रेस की कमी है। लेकिन ये बताइए कि क्या करेगी यहाँ पे जनता? जो सोच रही होगी कि कांग्रेस को वोट करे, वो तो अधर में वो तो असमंजस में है। मोदी को वोट दो, अच्छा काम कर रही है। वो तो वोट जो अच्छा काम कर रहा है, अपने मन को लगता है ये आदमी अच्छा है और इसके विचार अच्छे हैं, ये हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए समर्पित है, सिर्फ उसी को वोट दें। और अगर जो है, फिर अगर आपको लगता है बहुत ही खराब है, दे दे, नोटा को दे दे, थोड़ी रखा है। वोट का वैल्यू खत्म तो करना, नाटा को देना ही नहीं चाहिए ना यार। जब ऑलरेडी अपने पास ऑप्शन है, 8 या 10 कैंडिडेट है ऑलरेडी, तो उनको दो ना। आप ये कह रहे हैं कि जो निर्दलीय है उनको आप अच्छे कैंडिडेट को दो, जो अच्छा कैंडिडेट लगे हाँ उसको दो। कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो। कह दो, देखो आदमी काम तो देख रहा नरेंद्र मोदी को, यहाँ पे चाहे शंकर ललवानी यार, उससे कोई मतलब नहीं है। आदमी ऊपर वालों को देख रहा है कि उनकी जो वर्किंग है, उसने देश के लिए जो काम करा है। आज स्टेटमेंट आया कि मेरा कोई परिवार नहीं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, पर आप फ्रंट न्यूज है आज की, तो ऐसे आदमी को वोट पहले देना चाहिए। और नहीं दे तो फिर ऑप्शन है इसे खुले। सवाल सिर्फ सनातन का, हिंदुत्व का या हिंदुत्व की प्रतिष्ठा का भी नहीं है। अगर आदमी ओवरऑल देखे तो देश ने जो तरक्की मोदी जी के नेतृत्व में करी, वो बिल्कुल प्रशंसनीय है, और उसका अभिवादन होना ही चाहिए। मोदी जी के नाम पे अगर वोट मिल रहे हैं, तो वो देश की तरक्की के नाम पे वोट मिल रहे हैं। हर क्षेत्र में गजब की तरक्की हो रही है। 400 पार होना ही है मैडम, परंतु इंदौर का माहौल बहुत नीरस हो गया। राम मंदिर का मुद्दा है क्या? इंदौर के कार्यकर्ता बहुत वो हो चुके हैं, बिल्कुल निराश हो चुके हैं। तो सामने में कोई कंपटीशन ही नहीं है। बाकी इनको 400 पार तो होना ही है, उसमें कोई मोदी जी का नोटा को वोट देना चाहिए। जो इंदौर के अंदर जो कांग्रेस के साथ जो इन्होंने गद्दारी करी है, वो अच्छी नहीं करी इन्होंने। नोटा में वोट देना चाहिए। लेकिन ये सब लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की कमी है, उम्मीदवार वैसा मजबूत नहीं खड़ा किया था, ये तो होना था। ये सब लोग बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए ये बीजेपी की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं सब जानता हूँ, रोज घूमता हूँ, बीजेपी के समर्थक लोग घूम रहे हैं। समर्थक और कार्यकर्ता में फर्क है। समर्थक कार्यकर्ता भी तो ये सब मिलते ही हैं, समर्थक ही है। और क्या हो रहा है इस बार इंदौर में, आप बताइए। वो तो हो रहा, जो तो हो ही गया, वो तो हमको मालूम है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस बाहर हो ही गई है। इनको मौका मिल चुका। अच्छा, जो ये चाहते थे 400 पार का, वो आंकड़ा इनको मिल रहा है। गद्दारी राहुल गांधी तक ये जमीन की पूरी स्थिति बताई जाएगी। कौन सी? ये जो हुआ है इंदौर में, आपको लगता है कि राहुल गांधी कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ी तब्दीली लाने के लिए अब तत्पर होंगे इस घटना के बाद? हाँ, राहुल गांधी को इस चीज के विषय में जानकारी है और बताया जाएगा। यहाँ इंदौर आएंगे जब, इसके विषय में बराबर उसको जानकारी मिली है और एक्शन लेंगे राहुल गांधी जी। नोटा के ज्यादा फेवरेबल नोटा का है, नोटा ज्यादा। और हम लोग भी नोटा को करेंगे समर्थन। बीजेपी जीते, लेकिन उतने परसेंट बहुमत से नहीं जीतेगी। जैसे चाहिए वैसे परसेंट बहुमत से नहीं जीतेगी। हाँ, वो मजा नहीं है। दादागिरी करके, गुंडागर्दी करके मन में वो रहता, कांग्रेस को दे, बीजेपी को दे। मन आहत हुआ है। नमस्कार, आप लोगों का मन आहत हुआ है इंदौर में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रत्याशी ही बीजेपी के पाले में चला जाता है? मैडम, केवल इंदौर की बात नहीं है, ये देश जब से आजाद हुआ है, पहले मुगलों ने लूटा इस देश को, ठीक है, अफगानिस्तान से मुस्लिम आ गया पूरे राष्ट्र में, और हमारी इस पृथ्वी पर, इस ग्लोबल में जो हिंदुस्तान है, यही पवित्र जमीन है पूरे संसार के अंदर, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, रशिया हो, लोग बोलते होंगे। तो उसके बाद में फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने लूटा पूरे देश को, और उसके बाद महात्मा गांधी का 500 रुपए का नोट छप गया। तो उसके बाद में जो है ये कांग्रेस के लोग आ गए, और अपोजिशन कोई था नहीं। इस स्थिति में इनको मौका मिल गया, और देश के आज़ादी के जो ईमानदार लोग थे, उनके साथ में छल कपट करके इन्होंने अपने गवर्नमेंट बनाई। उसमें एक नेहरू खानदान निकला। नेहरू खानदान पारिवारिक जो स्थिति बनी हुई है कि इंदिरा जी, नेहरू जी, ये वो, अभी तक जो राहुल की बात हो रही है, तो इसी स्थिति में मोदी जी जो कर रहे हैं, आपने इंदौर की बात कही, तो इंदौर में तो सुमित्रा ताई पिछले
40 साल से जो है संसद बनी हुई है। अपोजिशन तो धीरे धीरे उसी समय खत्म हो गया था। ये तो एक कांग्रेस में थोड़ी सांस बाकी थी, दम बाकी था, तो वो लड़ते चले आए और हारते चले गए। आखिर में जो इंदौर की जो स्थिति हुई है वो आपके सबके इंदौर के 35-40 लाख जनता के सामने है। तो कांग्रेस नाम की जो ये शब्द है, ये तो महात्मा गांधी ने कह दिया था कि इसको हटा लो, लेकिन उसके बावजूद भी मैडम ये जो है ये चलता रहा। और आज स्थिति है कि पारिवारिक स्थिति के कारण राहुल असक्षम है उसमें, वो चाहता है कुछ चेंज आए, लेकिन जो सरस्वती उसमें बैठी हुई है वो गलत है। शब्दों का इस्तेमाल इस प्रकार से नहीं किया जाता है किसी भी प्रधानमंत्री के लिए। आप विरोध कर रहे हैं तो विरोध अपने तरीके से करिए, लेकिन गंदे शब्दों का उपयोग करके आप अपनी क्वालिटी बता रहे हैं कि आप किस परिवार से आते हैं और आपके साथ में कितने गुंडे लोग इस देश आप के ये अंदर कह रहे हैं जुड़े कि यहाँ पे जो कांग्रेस के साथ हुआ है वो इससे आम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, कांग्रेस को तो अब मान्यता खत्म हो गई। पूरे देश के अंदर सर्वे करिए, मैं तो पूरे हिंदुस्तान में घूमा हूँ। मैं भी पत्रकारिता में शौक रखता हूँ और राजनीति में रखता हूँ बचपन से। राहुल को तो मैंने गोद में खिलाया है। 1.5 साल का था राहुल, इंदिरा जी ने मुझे बुलाया था उस समय 20.5 साल की उम्र में। मैं कांग्रेस से निकला हुआ हूँ, तो उस समय मैंने ये कांग्रेस की जो हालात थे, जो छल कपट युवाओं के साथ में, युवाओं को आने नहीं दिया। आज भी वो स्थिति है। राहुल खुद आ गए, लेकिन न पायलट को आने दे रहे हैं, न सिंधिया को जो आने दिया, न किसी और युवा को आने दे रहे हैं। वो तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस तो चली गई है। और बीजेपी की जो बात है, बीजेपी का जो महत्व अभी बना हुआ है वो हिंदू तो है ही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक सर्वोच्च नायक बनकर इस देश के अंदर उभरे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री न पहले कभी हुआ है न होगा, क्योंकि मैं तो शिवसेना समर्थित हूँ। मैं कांग्रेस के बाद फिर शिवसेना। मैं हिंदुस्तान का पहला गैर मराठी शिवसैनिक हूँ, बाल ठाकरे का। मेरी उम्र 75 साल की उम्र है। मैं कुछ राइटर हूँ, मैं कुछ पत्रकार हूँ। मैंने सर्वे किया है कि जो आज मोदी के प्रति जो दिल में संभावना है, वो चाहे कांग्रेस का लीडर क्यों ना हो, वो दिग्विजय सिंह क्यों ना हो, कमलनाथ क्यों ना हो, नकुलनाथ क्यों हो, मध्य प्रदेश के हो, या महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के लीडर क्यों ना हो, लेकिन उनके प्रति जो सच्चे ईमानदार देशभक्त है नेता हैं, उनके प्रति भावना है, मोदी जी की प्रति भावना है। लेकिन कांग्रेस के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इसलिए सैकड़ों कांग्रेसी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। और ये सिलसिला अब लगता है कि चलता रहेगा। आप ये जो कह रहे हैं। चलता रहेगा, लेकिन विरोध भी होना चाहिए। तो ये जो गुंडे हैं, जो स्थानीय राजनीतिक पार्टी के गुंडे हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव का परिवार हो, चाहे वो दूसरा परिवार हो, मायावती का परिवार हो, या शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे का परिवार हो, ये जो स्थानीय पार्टियां थी, जो लोकल पार्टियां थी, जातिवाद से उभरी और अपने आप को राजा समझने लगी। ये जो राजा थे, ये जो गुंडे थे स्टेट के, इनका सफाया होना तो जरूरी था ना। ये तो लूट रहे थे पूरे देश को जाति के नाम से, वोट भी ले रहे थे और नोट भी ले रहे थे। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेरी मुलाकात हुई है। ये जो सच्चाई हकीकत है कि मोदी आ रहे हैं, मोदी ही आएंगे, और आने वाले भविष्य के अंदर भी 10-20-25 साल तक। ये तो गलती की है अडवाणी जी ने। यदि महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर यदि बाला साहब ठाकरे को मैंने आज से 25 साल पहले रोका था कि बीजेपी से मित्रता न करें, क्योंकि बीजेपी भी हिंदू संगठन, शिवसेना तो कट्टर हिंदू संगठन, तो एक म्यान में दो तलवार कैसी रहेगी, ये बाला साहब को अंकित किया था मैंने। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ। तो बाला आज साहब अलग उस समय हुए। माने नहीं उस समय। बीजेपी एक सर एक हिंदुत्व क्या बीजेपी है क्या? कांग्रेस हिंदुत्व नहीं मानती, कैसे नहीं मानती? हम भी इंदौर में रहते हैं, पलपुर से बड़े हुए, आज 50-55 साल के हो चुके हैं। ऐसा हो सकता है क्या? है हिंदू बहुत आपका सर्वे बहुत गलत है। आपका सर्वे गलत है। आप कैसे बोलते हैं हिंदू? आप जाकर देखो दलितों की बस्ती में रोज मंदिर पूजा पाठ करते, जितना आप पुजारी लोग जितने पंडित लोग, राहुल को राम मंदिर भेजिए, पूजा पाठ दलित लोग। मुझसे बात करने से कुछ नहीं होगा। राहुल को जितने कांग्रेसी है, आप राम मंदिर पूछिए। चलिए, आम लोगों के विचार हमने यहाँ पर जाने। सीधे तौर पर एक वाद विवाद की स्थिति यहाँ बन गई है, लेकिन इंदौर में जो हुआ है उससे जनता जरूर आहत है और ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है वो फीका हो गया है। चुनाव की सरगर्मियां आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरामैन दिनेश के साथ अभिलाषा पाठक, अमर उजाला के लिए, इंदौर से।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।